नमस्कार। आप सभी का वॉश टॉक्स में स्वागत है। वॉश टॉक्स ये वाटर फॉर पीपल इस संस्था ने शुरू किया हुआ एक टॉक शो है। वाटर फॉर पीपल एक ऐसी संस्था है जो भारत के ग्रामीण और शहरी भागों में स्वच्छ पानी और सैनिटेशन सर्विसेज देने का काम करती है। आज हम सब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमने ये टॉक शो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित किया है। ये विषय है वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे। 2014 में पहली बार वॉश यूनाइटेड इस संस्था ने मेंस्ट्रुएशन के बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए ये दिवस मनाया था। ये दिवस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी भारत के बहुत सारे इलाकों में मेंस्ट्रुएशन को टैबू माना जाता है। सरकार मेंस्ट्रुएशन के बारे में अवेयरनेस निर्माण करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, बहुत सारी योजनाएं ला रही है और इसमें वाटर फॉर पीपल जैसी संस्थाएं सरकार की योजनाओं को समाज के अंत के घटक तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रही है। आज इसी विषय पर हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए जुड़े हैं मिस्टर वकील सिद्दीकी जी, जो डायरेक्टर प्रोग्राम्स ऑफ वाटर फॉर पीपल हैं। ये वार्तालाप शुरू करने से पहले मैं आप सभी को उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मिस्टर वकील 22 सालों से सैनिटेशन और वाटर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी सरकारों के साथ भी काम किया है, बहुत सारी योजनाओं के साथ भी काम किया है, जैसे स्वजल प्रोजेक्ट, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि। 2015 और 2018 के बीच में वो उत्तर प्रदेश सरकार को टेक्निकल असिस्टेंस देने का भी काम कर रहे थे। वकील जी, आपके बारे में सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि हमारे सभी दर्शक आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो इसी विषय पर मैं हमारा इंटरव्यू शुरू करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो पहला सवाल मिस्टर वकील कि आज हम वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता ही है, मतलब इवन वी ऑल नो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। 2014 में इस विषय की इनिशिएशन हुई। आप 2014 के बाद बदलाव देख रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मल्हार। इस पे जो आपका सवाल है कि ये विश्व महामारी दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है 28 मई को, 2012 से पहले इसके बारे में लोगों में जागरूकता नहीं थी और कोई विचार नहीं था, जबकि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जो लगातार महिलाओं में होती है। 2012 के समय में विश्व स्तर पर जो संस्थाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही थी, उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया और ये सोचा गया कि इस समस्या से होने वाली बीमारियों से कैसे एक निजात दिलाई जा सकती है, इसके लिए कैसे जागरूक किया जा सकता है। तो एक वॉश यूनाइटेड ने इसको पहले 2014 में 28 मई को विश्व महामारी दिवस के रूप में मनाने का प्रबंधन किया और इसको शुरुआत की। जी, ये एक ऐसा काम है कि जिसका अगर सही तरीके से प्रबंधन नहीं होता है तो बहुत सारी बीमारियां जो हमारी एडोलसेंट गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, उनमें लगातार होती रहती हैं। उससे पांचपन तक की समस्याओं का हो जाना पाया गया है। तो इसको लेके जब ये शुरुआत हुई तो और संस्थाओं के साथ साथ वाटर फॉर पीपल भी पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो इसको एक अपने कंपोनेंट को, अपने पार्ट का, अपने प्रोग्राम का एक हिस्सा मानते हुए इस पर काम करना शुरू किया। वाटर फॉर पीपल दो तरह से काम करता है। पहला तो जो खास तौर से जो बच्चे, एडोलसेंट गर्ल्स जो हमारी स्कूल्स में रहती हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में रहती हैं, उनके लिए ऐसी सुविधाओं का निर्माण करना जिससे महामारी के उपरांत सैनिटरी नैपकिन का सही तरीके से डिस्पोजल कर सकें या उसका निस्तारण कर सकें। दूसरा, सैनिटेशन नैपकिन को उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें और जागरूक कर सकें। बिल्कुल, एक समय ऐसा था कि लोगों के दिमाग में यह था कि इसकी वजह से कुछ होता नहीं है और किसी भी तरह के सैनिटरी नैपकिन का उपयोग किया जा सकता है। जब उस पर जागरूकता बढ़ी और उसको एक और कारण यह था कि अच्छी तरह की नैपकिन्स का ग्रामीण स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी एक समस्या होती थी। तो वो उपलब्धता कराने की जिम्मेदारी अलग अलग प्रदेशों में देखेंगे तो लोगों ने ली। वाटर फॉर पीपल ने सारे स्कूल में जहाँ पे कक्षा 8 के ऊपर के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे एक इंसिनरेटर बनाया या लड़कियों के लिए एक चेंज रूम का निर्माण किया। चेंज रूम के साथ में एक इंसिनरेटर बनाया जिसमें उपयोग की गई सैनिटरी नैपकिन को उसके अंदर डाल के उसका डिस्पोजल किया जा सकता है। इससे संबंध में
समय समय पे स्कूल में, गांव में, क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों को जागरूक किया गया कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है और इसका निस्तारण कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे वाटर फॉर पीपल के द्वारा अलग अलग तरह के दीवारों पे पेंटिंग भी कराई गई, जिसमें महामारी से संबंधित स्लोगन्स को डाला गया, और उसका रिजल्ट के रूप में, परिणाम स्वरूप जब हम लोग देखते हैं तो ये एक प्रथा बन गई है, और अब लोग सही तरह का मासिक धर्म प्रबंधन करना शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच वकील जी। ये मतलब ये उत्तर सुनने के बाद वाटर फॉर पीपल कितना बड़ा काम कर रहा है, इसकी थोड़ी बहुत झलक हमें मिली। अब मेरा जो दूसरा सवाल था उसी आपका उत्तर भी आ गया। मैं जस्ट उस चीज को ऐड करना चाहता हूँ कि अभी आपने बताया कि वाटर फॉर पीपल एक अलग अलग तरीकों से इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में समाज में काम कर रहा है। तो मुझे ये जानना है कि आप इतने सालों से वॉश प्रोग्राम्स के साथ एसोसिएटेड है, वाटर फॉर पीपल के साथ एसोसिएटेड है, 2022 और 2023 में कि आपके प्लान्स क्या है, कि किस तरीके से, किस स्पीड से, आप किस योजनाओं से इस चीज के बारे में काम करना चाहते हो? तो वाटर फॉर पीपल का हर साल में 1 साल के लिए अपनी कार्य योजना तैयार होती है, प्लान बनाया जाता है। उस प्लान के अंतर्गत जहां जहां पे भी हम लोग शौचालय की सुविधा की बात कर रहे हैं, खासतौर से समुदाय में कम्युनिटी टॉयलेट का भी निर्माण कराते हैं, उसमें भी मासिक धन प्रबंधन की व्यवस्था करते हैं। उसके साथ साथ स्कूल में भी जहाँ पे भी हम लोग इस काम को कर रहे हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम का पार्ट है। और समय समय पे ग्राम पंचायत लेवल से लेके ऊपर के स्तर तक जहाँ इसके बारे में जागरूकता कार्यक्रम को चलाए जाने का प्रावधान है। विशेषकर हमारे कार्य क्षेत्र में जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं, जितने भी गांव में हम लोग काम कर रहे हैं, वहां पे मासिक धन प्रबंधन दिवस में अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की गतिविधियां कम समुदाय के बीच में करने का प्रावधान है, जिससे कि वो लोग जागरूक हो सके। जैसे हम ये इंटरव्यू के पहले हम बोल रहे थे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत क्रूशियल टॉपिक है। भारत की आबादी देखते हुए हम वी कैन इजीली से कि आज भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक बहुत जागरूकता की जरूरत है, बहुत लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। आपने इतने सालों में बहुत सारा काम किया है, तो हमारे दर्शक और मैं खुद उत्सुक हूं कि आपका कोई चैलेंज जो आपके दिमाग में ऐसा बैठ गया हो जिसके कारण आपकी जिंदगी बदल गई हो, या फिर इस पूरी चीज को देखने का नजरिया बदल गया हो। यस, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, और चूंकि वाटर फॉर पीपल ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहा है, और मेरा जो पुराना 22 साल का अनुभव आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें कार्य के दौरान अलग अलग जगह पे जाने का मौका मिला, और ये देखा गया कि ये एक बहुत बड़ा टैबू है। और मैंने अपने कुछ साथियों के साथ, जो मेरे साथ इसमें काम कर रहे थे, जिसमें महिलाएं थी, उन्होंने खुद भी अपना अनुभव इस बारे में शेयर किया कि जब किसी लड़की का मासिक साइकिल शुरू होता है, तो उसको कुछ समय पहले एक तरह से छुआछूत जिस तरह कह सकते हैं, उस तरह से उसको अलग कर दिया जाता था। और उसको वो बहुत सारे जगह पे देखा गया कि वो किचन के अंदर नहीं जा सकती, खाना नहीं बनाने को परमिशन थी। तो इन सब चीजों को जब देखा तो लगा कि एक नेचुरल प्रक्रिया है, और जो होना चाहिए, जिस तरह से हर एक को कुछ भी एक प्राकृतिक कार्यक्रम की तरह वो चलता है, वो उसी तरह की प्रक्रिया है, जिसके लेके उनको अपने परिवार के से एक तरह से सेपरेट करके देखना, वो कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल। और ये बात मेरे दिलो दिमाग पे आई, और मैंने इस पे विचार किया, और हमारी टीम के साथ हम लोगों ने चर्चा किया। और शुरू में एक दिक्कत और होती थी कि इस पे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बीच में महिलाएं ही बात करती थी। बिल्कुल। हमारे कुछ साथी और भी हैं जिन्होंने इस पे कार्यक्रम चलाया, चाय पे चर्चा के नाम से एक कार्यक्रम चलाया था, जिसमें महिलाओं को जागरूक करते थे, और उसमें पुरुष भी बराबर से प्रतिभाग करते थे, जो ताकि वो उनके बीच में संकोच की जो परंपरा है उसको हम लोग खत्म कर सकें। पुरुष भी उसको अपने जो भी सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं लेके अपना परिवार में अपनी पत्नी और बच्ची को दे सके। बिल्कुल। वरना मेरा खुद का भी अनुभव रहा है कि जब हम लोग शॉप में जाते हैं, तो बाकी अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको खुले पत्ते में दी जाती है, और अगर हम सैनिटरी नैपकिन्स लेते हैं तो उसको लोग रैप करके देते हैं ताकि कोई दूसरा देख ना ले। इन परंपराओं को तोड़ना अति आवश्यक है, और उसमें ये हमारा कार्यक्रम या इस तरह के कार्यक्रम को
ना सिर्फ एक दिन बल्कि इसको लगातार चलाए जाते रहें, करते रहें, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच वकील जी। और एक आखिरी सवाल हमारे इंटरव्यू का, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत सरकार मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अलग अलग योजनाएं लाती है या फिर राज्य सरकार लाती है। तो ये सब योजनाएं जब लाई जाती है तो वाटर फॉर पीपल उनके साथ मिलकर ये योजनाएं अंत तक पहुंचाने के लिए, समाज के सबसे सबसे छोटे घटक तक पहुंचाने के लिए कैसा काम करती है। क्योंकि मैं मतलब एक ऐड करना चाहता हूँ कि इस चीज के बारे में, इस चीज से प्रेरणा लेकर मेरे जैसे एक कोई युवा या फिर और भी कोई हो तो इससे प्रेरणा लेंगे और आपके साथ शायद एसोसिएट भी हो सकते हैं। सो ये सिर्फ आपको क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। तो देखिए, समय समय पे अलग अलग लोग इस पे कार्य करते रहे हैं। सरकार भी जो योजनाएं बनाती हैं तो उसमें उनका अंतिम जो उद्देश्य रहता है कि जो लोग हैं समुदाय के समुदाय के उपयोग के लिए योजनाओं का निर्माण होता है। बिल्कुल। तो वाटर फॉर पीपल एक संस्था के रूप में जब भी जो योजनाएं बनती है उस जिले में, उस प्रदेश में, देश में, उन योजनाओं का हम लोग गहन अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद उनके जो भाग होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में अपने क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए सरकारी जो भी उस कर्मचारी, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जिसमें आशा है, एएनएम है, ब्लॉक लेवल पे अधिकारी हैं, जिला स्तरीय अधिकारी हैं, इनके साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद अपने कार्यक्रम को उनको बता के उन सुविधाओं को गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो आपने अभी बताया, इसको लेके हमारे एक साथी हैं जो जिनको लोग मेंस्ट्रुअल मैन के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस पे बहुत काम किया हुआ है। तो ये सिर्फ एक महिलाओं का विषय न बना के इसको हम लोग समाज का विषय बनाने का प्रयास करें। इसमें महिला और पुरुष मिल के काम करेंगे तो सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। मैं सिर्फ वकील जी एक लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर 2 पुरुष हैं। इसके बारे में ही हम लोग बोल सकते हैं कि 2014 के बाद कितनी अवेयरनेस बढ़ी हुई है। तो वकील जी, वी आर रियली थैंकफुल कि आपने बहुत कीमती समय आपका दिया। मैं सिर्फ एक ऐड यहाँ पर लास्ट करना चाहता हूँ कि आज भी भारत के 52% एडोलेसेंट गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जानकारी नहीं है। और इस आंकड़े को देखते हुए हमें पता चलेगा कि मिस्टर वकील और वाटर फॉर पीपल के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। मैं मेरी तरफ से और पूरे दर्शकों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, वाटर फॉर पीपल को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मिस्टर वकील जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द डेटा दैट यू हैव शेयर्ड। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।